नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप हेडलाइन देख रहे हैं, कक्षा 9 विषय गणित संख्या पद्धति बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने फेसबुक पर आज से 2 दिन पहले स्टेटस लगाए थे, जिसमें 3 प्रकाशन का बुक देखे होंगे। उसमें 3 प्रकाशन का बुक दिए थे, जिसमें था आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और दास गुप्ता का। मेरा सब्जेक्टिव तो लगभग हो चुका है। आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ परिमेय और अपरिमेय का। परिमेय मतलब जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जाता। तो अंश बटे हर के रूप में किसको लिख सकते हैं? 0 को। यहाँ परिमेय पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः वही है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब हम थ्योरी में तो पढ़ा चुके हैं, डिटेल करा चुके हैं। यहाँ तो केवल हमको ऑब्जेक्टिव करवाना है। फिर भी जो अंदाज है पढ़ाने का, उसी अंदाज में मैं पढ़ाऊंगा। रूट लगा हुआ है, इसका मूल्य नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया ये। फिर ये भी रूट 23 है, अपरिमेय हो गया। और आप ये जो देख रहे हैं, आसान, अनावर्ती, आवृत्ति भी नहीं है, इस प्रकार का चीज भी अगर आपको दिख जाए तो ये अपरिमेय। इसको हम बाद में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 225 के बारे में आप पढ़े हैं, इसका वैल्यू 15 के बराबर होता है। इसका मतलब इसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अतः उत्तर मेरा सी जाएगा। अगला प्रश्न इसी टाइप का है। प्रश्न संख्या 3 भी वही है। यहाँ 3 से लेकर 6 तक में सब में परिमेय लिखा हुआ है। इस प्रकार से फिर अपरिमेय आएंगे। परिमेय में कौन सा रूट कहाँ से हट सकता है, उसको हटाना है। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। पूछा है परिमेय। यहाँ भी रूट 2 लगा हुआ है, इसका भी वैल्यू नहीं हम लोग को पता है, इसका वर्गमूल नहीं जानते। देखिए रूट 7 और रूट 7, कहानी खत्म हो गया। तो बचा क्या? 2/7, इसका मतलब परिमेय है। इसमें देखिए परिमेय एक गुण बताए थे, परिमेय को अपरिमेय से जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या गुणा कर दीजिए या भाग दीजिए, वो अपरिमेय ही आता है। अतः हम लोगों का आंसर सी नंबर जाएगा। ये तीनों गलत हो गया। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, देखिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय को भाग दे रहे हैं अपरिमेय से, तो ये क्या बनेगा? अपरिमेय। अभी तुरंत हमने बताया, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। पूछा क्या है? परिमेय। तो परिमेय 1/√2 1/2 हो जाएगा। फिर से पूछा है परिमेय कौन है? ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और इसका मान हम लोग जानते हैं 2 निकल जाता है। बहुत पहले से पढ़ के रखे हैं इसको। चलिए ये भी अपरिमेय है, अतः परिमेय कौन है? सी नंबर जाएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? फिर से वही क्वेश्चन आया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, 4/0 इसका कोनो वैल्यू ही नहीं, अनंत, इसको अनंत बोलते हैं हम लोग, इन्फिनिटी, इसलिए 0/4, 0/4 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब हम लोग अपरिमेय पर बात करेंगे। समझना क्या है? अपरिमेय संख्या। इससे पहले आप लोगों ने भाज्य अभाज्य पढ़ा होगा। याद रखिएगा, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उस पर रूट लगा दीजिए, सब के सब अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं? वैसी संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां अंश एवं हर सभी के सभी क्या हो? पूर्णांक हो, परंतु हर का मान 0 नहीं हो। अगर 0 नीचे आ गया तो वो परिमेय नहीं होगा, इसका मतलब वो अपरिमेय में बदल जाएगा। और अपरिमेय संख्या में याद रखिएगा
क्या क्या याद रखना है इसमें? पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमें क्या बताया? अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से। रूट लगाते जाइए, √3, √7, अच्छा इससे पहले 5 लिख देते हैं, √5, √7, √11, इतना चीजें हो गया। बाकी जितना अभाज्य है इसे आप डॉटेड लाइन दे दीजिए, अभाज्य संख्या पर रूट चढ़ा दीजिएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। और एक बातें याद रखना है, अगर कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में आप घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, क्या? अपरिमेय संख्या, तो रिजल्ट क्या देगा? रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या, याद रखना है इसको। उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में आप गुना कर दीजिए या फिर भाग दे दीजिए, किससे? अपरिमेय संख्या से। इस तरह का देखने को मिला था अभी ऑब्जेक्टिव में, तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर भी रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या। आइए अब इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। प्रश्न 7, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अब देखिए 3.14 जो देख रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि यह पाई का मान है, लेकिन पाई का मान 3.14 वो एग्जैक्ट नहीं है। पाई का खोज जो रामानुजन ने जो पाई के बारे में बताया, इतना सुंदर ढंग से सजाया उसको कि पाई को अनंत तक ले गया, कहीं वो शांत हुआ ही नहीं, अतः वो अशांत है। और यहाँ तो देख रहे हैं शांत है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको उड़ा दीजिएगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। देख लीजिए ये कैसा संख्या है? शांत है और ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा ये क्या हमको? अपरिमेय। आप इसको भी हटाएंगे, इसका हटाने का तरीका हम बता दिए थे, कैसे हटाते हैं जरा इधर बगल में देख लेते हैं। 3.14 इस पर रेकरिंग है, इसको कैसे हटाएंगे? परिमेय संख्या में कैसे दशमलव p/q के रूप में कैसे लाते थे? तो इसको पहले लिख लो, 314 हो जाएगा, हटा के लिख लेते हैं, 314 हो जाएगा। कितना रेकरिंग है क्या टो संख्या पर? 2 ठो पर, तो 2 टो 9 लगा दो, और उसके बाद किस पर नहीं है? 3 पर नहीं है, इसको घटा दो। याद रखिएगा दशमलव के बाद इधर से रेकरिंग नहीं है, इसके लिए कभी कभी 0 लगता है, यहाँ कब 0 इस टाइप में लगता है। पहले इसको देख लेते हैं, इसके बदले में कितना आता है। तो 3 घटा दीजिए, इसमें जिस पर नहीं है उसको घटा देंगे, कितना आएगा? 3 और 1/99, ये हो गया इसका मतलब। अगर इस तरीका से रहता 0.231 ऐसे रहता, तो इसको p/q के रूप में कैसे लिखते हैं? p/q के रूप में लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले 200 है ना, 231 को लिखेंगे, जिस पर नहीं है उसको घटा देंगे। अब देखिए जिस पर है, जितना है रेकरिंग लकीर खींचा हुआ उतना 9 चाहिए, और दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 चाहिए। अब इतना के बदले में आप p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, हम उदाहरण समझा दिए, देखते हैं यहाँ। अब क्या हो जाएगा? 229/990, यही आया इसका अंश बटे हर के रूप में लिखने का तरीका। अतः ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये भी उसका उत्तर नहीं हो गया, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी वही बात कर रहा है, ये नहीं होगा। ये देखिए लगातार चलते जा रहा है, कहीं शांत नहीं है, इसका मतलब यही अपरिमेय संख्या है। अगला फिर से वही क्वेश्चन है, कौन अपरिमेय है? अभी तुरंत हम बताए थे अभाज्य संख्याओं पर रूट लगा दो, अपरिमेय हो जाएगा। अभाज्य संख्या पर रूट यहाँ है, अपरिमेय हो गया। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन अपरिमेय है? अच्छा यहाँ देखिए पाई तो पढ़ चुके हैं, ये तो भाज्य संख्या है 4, और 4 के बारे में आप पढ़ चुके हैं 2 होता है, इसलिए ये हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या है? पुनः रिपीट किया क्वेश्चन। देखिए 49 के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये 7, ये एक परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बारे में 9 को लिख सकते हैं आप, 3 और 16 को लिख सकते हैं 4, वर्गमूल निकाल देंगे इसका। आगे क्या है? √5 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से कटने वाला नहीं है, अब यहाँ और रूट लगा हुआ, यही आंसर होगा। अब इस पर बात कर लें, इसको इससे भाग लगा दीजिए, क्या बार में कट रहा है? ये √4 बार में कट रहा है, और √4 का मतलब क्या होता है? 2, अतः आंसर इसका C नंबर जाएगा।
इसके बारे में अच्छा यहाँ छूट गया है, निम्न में कौन अपरमेय संख्या है, यहाँ सब क्वेश्चन वही है, कौन अपरमेय संख्या है, अपरमेय ही यहाँ भी है, तो इसको पूर्णांक तोड़ लो, 2 चौके 8, 8 एक 9, 9/4 हो गया, ये 9/4 के बदले में आप लिखेंगे 3/2। अब इसको कटा दीजिएगा, ये कट जाएगा 2, तो ये क्या लिखाएगा फाइनली, ये लिखाएगा 1/√2। अब इसमें देखिए ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा 1/2 और ये क्या लिखाएगा 2। अब बताइए कहाँ अभाज्य संख्या मिला, यहाँ मिला और इस पर रूट है, इसका मतलब यही अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर जाएगा इसका बी नंबर। 11 क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से वही बात चुनेंगे, इसके बदले में आप लिख सकते हैं 3, आगे इसके बदले में आप लिख सकते हैं 4, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलता है 5। अब देख लीजिए 3, 4, 5, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, भाज्य अभाज्य तो है ये, लेकिन इस पर रूट हट गया, रूट नहीं है, और यहाँ देख लीजिए डी नंबर में 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ देखिए कैसा दिया है, मिक्स वाला, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहां नहीं वर्ड देख के जवाब दीजिएगा, कौन नहीं है, कौन नहीं है, क्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। जो अपरिमेय नहीं होगा तो उसका उल्टा क्या होगा, वो परिमेय होगा, यानी कौन परिमेय है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, बाकी देख लीजिए सब के सब अपरिमेय संख्या है।